अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए उर्दू अदब के हमारे 20वीं सदी के शायर फ़ानी बदायूनी इनका टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिन्हें क़नूती शायर भी कहा जाता है। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ चॉक एंड डस्टर अकेडमी में बैचेस चल रहे हैं यूपी LT ग्रेड के। यूपी LT ग्रेड और DSSB के और UGC नेट के, इन सब के हमारे यहाँ बैचेस ऑनगोइंग हैं, ये सब चल रहे हैं। आप इनमें से किसी से भी जुड़ना चाहें तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9045220432 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इस पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फ़ानी बदायूनी जी, इनका असल नाम था शौकत अली ख़ान, इनका असल नाम था। और तख़ल्लुस ये फ़ानी करते थे, और फ़ानी से पहले इनका तख़ल्लुस था शौकत। ये पहले कौन सा तख़ल्लुस करते थे? शौकत तख़ल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने फ़ानी करा। और जो इन्होंने फ़ानी तख़ल्लुस करा था वो 1899 के आसपास, 1899 में इन्होंने अपना शौकत तख़ल्लुस चेंज किया था। चलिए, फ़ानी की विलादत 1879 बदायूं यूपी में हुई थी। फ़ानी के वालिद का नाम था शफ़ाअत अली ख़ान, जो पुलिस में थे, थानेदार थे इनके वालिद साहब, तो उनका नाम था शफ़ाअत अली ख़ान। फ़ानी ने बरेली कॉलेज से BA पास किया था। कौन से कॉलेज से? बरेली से इन्होंने BA पास किया था और 1901 में किया था जी। फ़ानी ने कुछ दिन स्कूल में टीचर भी रहे थे। इसके बाद दफ्तर तालीम में डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए थे। ठीक है, कुछ दिन पहले स्कूल में टीचर बने, फिर उसके बाद दफ्तर तालीम में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने थे। चलिए आगे देखते हैं। फ़ानी ने अलीगढ़ से LLB की डिग्री हासिल की थी, यानी लॉयर बने थे ये। LLB की डिग्री इन्होंने अलीगढ़ से हासिल की थी और 1906 में, और कुछ दिन तक वकालत भी की आगरा कोर्ट में। कहाँ पे की थी इन्होंने? आगरा कोर्ट में कुछ दिन वकालत भी की थी। और कब की थी? 1906 में। 1906 में इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की थी, फिर उसके बाद कुछ दिन वकालत की थी। फ़ानी के दादा का नाम था नवाब अकबर अली ख़ान। फ़ानी का पहला दीवान 1917 में शाये हुआ था। कहाँ से? नकीब प्रेस से। पहला दीवान कब शाये हुआ था इनका? 1917 में। देखिए, जबकि इन्होंने अपना पहला दीवान 1898 में तैयार कर लिया था। यहाँ पे ऐसी एक ये भी कहा जाता है कि 1898 में इन्होंने अपना पहला दीवान तैयार कर लिया था, पर इनके वालिद साहब, जिन्हें ये पसंद नहीं थी इनकी शेर व शायरी, तो उन्होंने गुस्से में उसे नज़र आतिश कर दिया था। इनका पहला दीवान इनके वालिद ने नज़र आतिश कर दिया था, इनका पहला दीवान। ठीक है, तो फिर ये उसके बाद में इनका पहला दीवान शाये हुआ था 1917 में, जो नकीब प्रेस से शाये हुआ था। फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। ठीक है, कहा है, किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है कि फ़ानी यासियात का इमाम है। फ़ानी का कुल्लियात हैरत बदायूनी ने मुरत्तब किया था। इनका कुल्लियात किसने करा था? हैरत बदायूनी ने। अब्दुल हक अकेडमी हैदराबाद से कुल्लियात फ़ानी 1942 में शाये हुआ था। कहाँ से हुआ था? अब्दुल हक
अब्दुल हक एकेडमी हैदराबाद से। कुल्लियात फ़ानी 1942 में शाये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। फ़ानी का आखिरी शेरी मजमुआ वजदनियात फ़ानी हैदराबाद से शाये हुआ था। आखिरी शेरी मजमुआ इनका कहाँ से शाये हुआ था? हैदराबाद से। जी, मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि फ़ानी की शायरी पे असर हाली का दिखाई देता है। फ़ानी की शायरी पे हाली का असर नुमायाँ है। और फ़ानी का शेरी मजमुआ उर्फ़ानियात फ़ानी दिल्ली से 1939 में शाये हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि जब फ़ानी बदायूनी अलीगढ़ में थे 1906 में जब ये अलीगढ़ में थे तो इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था और इनको यासियात का इमाम भी कहा है। और यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। इनको यासियात का इमाम भी कहा जाता है। और इनका मैंने आपको ये बता दिया, फ़ानी ने 1931 में तस्नीम रिसाला जारी किया था। इन्होंने एक रिसाला जारी किया था 1931 में, जो था तस्नीम रिसाला। चलिए आगे देखते हैं। फ़ानी के बाद कदीम रंग के कलाम में एक नया मजमुआ उर्फ़ानियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ था। एक नया मजमुआ, अलग ही रंग था उसका, तो ये बताया गया है इसमें। फ़ानी के बाद कदीम रंग के कलाम का नया मजमुआ उर्फ़ानियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ था। फ़ानी ने अपना पहला दीवान 1898 में मुरत्तब कर लिया था। देखिए ये वही बात है कि 1898 में इन्होंने मुरत्तब तो कर लिया था, पर इनके वालिद ने इसे गुस्से में नज़र आतिश कर दिया था। ठीक है। फ़ानी ने 1890 में पहली गज़ल कही जो रंदाने ख़यालात पर मुश्तमिल थी। पहली गज़ल कब कही थी इन्होंने? 1890 में, जो रंदाने ख़यालात पर मुश्तमिल थी। फ़ानी ने सन 1899 में एक हादसे के बाद अपना तख़ल्लुस शौकत से फ़ानी इख्तियार कर लिया था। देखिए पहले ये अपना तख़ल्लुस शौकत करते थे, फिर 1899 से इन्होंने अपना तख़ल्लुस जो इख्तियार किया था वो फ़ानी इख्तियार किया था। फ़ानी रिसाला तस्लीम के एडिटर थे। कौन सा रिसाला था? रिसाला तस्लीम, इसके एडिटर थे फ़ानी। फ़ानी ने 1890 से 1899 तक अपना तख़ल्लुस शौकत रखा था। कब तक? 1890 से 99, यानी 9 साल तकरीबन फ़ानी ने अपना तख़ल्लुस शौकत ही रखा था। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ानी करा था अपना तख़ल्लुस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी तसानीफ़ हैं कुछ। जी, आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें इनसे रिलेटेड हैं जो बता दूँ कि फ़ानी के कलाम में हमें बार बार कौन सा लफ्ज़ दिखाई देता है? गुर्बत का लफ्ज़। जी, फ़ानी के कलाम में हमें बार बार गुर्बत का लफ्ज़ दिखाई देता है। और इन्हें क़नूतियत का भी शायर कहा जाता है। या इनकी गज़ल की ख़ासियत कह लीजिए, इनकी गज़ल की ख़ासियत है क़नूतियत। ठीक है। और गुर्बत का लफ्ज़ इनके कलाम में हमें बार बार देखने को मिलता है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इनका शुमार 20वीं सदी के नुमाइंदा गज़ल को शायरों में होता है। बीसवीं
सदी के नुमाइंदा शायरों में होता है फ़ानी का शुमार, और इन्हें यासियात का इमाम भी कहा जाता है। और ये बात मैंने आपको बता दी कि अलीगढ़ में इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। और फ़ानी ने 2 मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया था, ये भी लिख लीजिए। फ़ानी ने 2 मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया था। चलिए अब ये देख लेते हैं इनकी तसानीफ़ क्या है। तसानीफ़ में है इनकी जी, इनकी तसानीफ़ में हैं, देख लेते हैं, इंतखाब फ़ानी, नक्श अरमग़ान और बयाज़ फ़ानी। ठीक है, ये इनकी 3 तसानीफ़ हैं और इनके 3 ही दीवान हैं। 3 दीवान हैं इनके और 3 ही मसनवियाँ हैं और 2 ड्रामे लिखे हैं इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं। फ़ानी के शेरी मजमूए कौन कौन से हैं। फ़ानी के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है 1921 में था, जिसका नाम था दीवान फ़ानी, और दूसरा था 1926 में बाक़ियात फ़ानी, तीसरा था 1939 में उर्फ़ानियात फ़ानी, और चौथा था 1940 में वजदानियात फ़ानी। ये इनके 4 शेरी मजमूए हैं फ़ानी के। तो ये चारों मंदरजा ज़ैली मैंने आपको बता दिए सारे। इनकी नसरी तसानीफ़ में है शेर व शायरी, ये भी लिख लीजिए। शेर व शायरी, मवाज़ना नज़्म व ग़ज़ल, मवाज़ना नज़्म व ग़ज़ल, और एक है इनका दस्तूरुल इस्लाह। जी, दस्तूरुल इस्लाह, ये इनकी नसरी तसानीफ़ हैं कुल जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फ़ानी की वफ़ात 1941 हैदराबाद में हुई थी। कब हुई थी इनकी वफ़ात? 1941 में हैदराबाद में हुई थी। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जो था वो हैदराबाद में ही गुजारा था बाद में। फ़ानी शायरी में हाली से मुतासिर नज़र आते हैं। देखिए इनकी शायरी में किसका असर ज़्यादा दिखाई देता है? हमें हाली की शायरी का असर दिखाई देता है। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार देखने को हमें मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि इनके कलाम में हमें गुर्बत लफ्ज़ का अल्फाज बार बार दिखाया जाता है और इन्हें कनूतियत का शायर कहा जाता है। फ़ानी की गज़ल की खसूसियत क्या है? कनूतियत। इन्हें कनूतियत का शायर कहा जाता है। 1906 में अलीगढ़ में इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। कब था? 1906 में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अलीगढ़ में इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। फ़ानी ने 2 मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया था, एक 1926 में और दूसरा 1972 में, राजा किशन प्रसाद की दावत पर। उन्होंने बुलाया था इन्हें, तो उनकी दावत पर इन्होंने हैदराबाद का 2 मरतबा सफ़र किया था, 1926 में और 1972 में। फ़ानी ने शेक्सपियर के ड्रामे और मिल्टन की नज़्म का उर्दू में तर्जुमा किया था। किस किस का किया था? शेक्सपियर के ड्रामे का और मिल्टन की नज़्म का उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया था फ़ानी बदायूनी ने। जी आगे देखते हैं। तर्जुमा किया था और जो ज़ाय हो गया था। चलिए बस यहीं तक था आज का इनके हवाले से। और इनके कुछ अशार हैं जो मैं आपको बता दूं, जो इनके मशहूर अशार हैं।
जी, इनका ये बहुत मशहूर है कि दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। ये इनका बहुत मशहूर शेर है। तो मैं आपको ये सुना देती हूँ इनकी पूरी। आबाद भी देखी है वीरान भी देखे हैं, आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है, जान शीशे बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामनों तो सस्ती है, जग सोना है तेरे बग़ैर, जग सूना है तेरे बग़ैर आँखों का हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती ही अब भी दुनिया बसती है, आंसू थे सो खुश्क हुए जी है के उमड़ आता है, दिल पे घटा सी छाई है खिलती है ना बरसती है, दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं ज़ालिम, बस्ती बसना खेल नहीं बसते बसते बसती है, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। तो ये थी इनकी गज़ल जो बहुत मशहूर है। तो मैंने उसके अशार आपको बताए पढ़ के। चलिए आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिएगा। और अगर आप लोग हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर।